अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द आइडियाज़। आज हम दोबारा से कैनवा पर आए हैं और यकीनन आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम कैनवा से एक और नया फीचर सीखेंगे और यकीनन वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इट डज़न्ट मैटर कि किसकी कितनी एजुकेशन है, कौन कितना पढ़ा हुआ है, कितना नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जब जब आप लोग अपने जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं पर भी अप्लाई करते हैं, चाहे आपकी क्वालिफ़िकेशन कम है या ज़्यादा है, तो आप जहाँ पर भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो या कोई टीचिंग के लिए आप कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए बैंक में कहीं पर भी आप जब भी अप्लाई करते हैं, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हम बात कर रहे हैं जी सीवी की, जिसे हम रिज़्यूमे भी कहते हैं। तो सीवी मैं बोलूँगी क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है उसको सीवी से ही जो है जानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप कैनवा से बहुत जल्दी और आराम से अपनी सीवी बना लें, आपको कहीं और से बनवाने की ज़रूरत ना पड़े और जैसे ही जॉब की एडवर्टाइज़मेंट है, आप फ़ौरन से उसके ऊपर अप्लाई कर दें। ये सिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसमें गलती कर जाते हैं। देखिए, ये बात आप अपने माइंड में एक बिठा लें कि सीवी जो आप एक जॉब के लिए बनाते हैं, वो हर एक के लिए इस्तेमाल मत किया कीजिए। तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं, वो अगर टीचिंग के लिए सीवी बनाते हैं और कहीं जॉब है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो वही सीवी उठाकर एडमिनिस्ट्रेशन को दे देते हैं और वो सिलेक्ट नहीं होते। इसी तरीके से आपने अगर टीचिंग के लिए जॉब बनाई टीचिंग के लिए आपने अपनी सीवी बनाई, उसके अंदर आपने सारा एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन उसके मुताबिक लिखी हुई है। तो वही आप सीवी जो है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी दे देते हैं, आपने कहीं ट्रेनिंग करनी है, आप उधर भी दे देते हैं, आपने किसी को ट्रेनिंग करवानी है, आपने कोर्सेज़ करवाने हैं या कुछ भी ऐसा है जो टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, आप उधर-उधर भी वही सीवी दे देते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, हर जॉब की डिमांड्स देखने के मुताबिक उसे आप पहले देखें, उसके रिक्वायरमेंट्स देखें, उसके मुताबिक अपनी क्वालिफ़िकेशन देखें, अपने कोर्सेज़ देखें और फिर उसके अंदर उसको ऐड करके, एडिटिंग करके और फिर दिया करें। ऐसे मत किया कीजिए कि आप एक ही सीवी बनाते हैं और उसको ही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, चाहे उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन उस जैसी हो या उससे रिलेटेड हो या ना हो। तो ये गलती मत किया करें आप लोग। ख़ैर चलें स्टार्ट करते हैं हम रिज़्यूमे को बगैर टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ से हम क्रिएट अ डिज़ाइन, ये तो यकीनन आप लोग को याद हो गया होगा। तो यहाँ से हम जाते हैं रिज़्यूमे पर क्लिक किया और ये एक न्यू रिज़्यूमे का जो ए4 है, ज़्यादातर ए4 पेज पे होता है और ये भी आप लोगों ने बात ज़हन में रखनी है कि आपकी जो सीवी होती है वो 1 पेज की होती है। कवर लेटर इससे ज़्यादा हो सकता है, कवर लेटर 1 से 2 पेजेज़ का होता है या इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सीवी हमेशा 1 पेज की होती है, इससे ज़्यादा सीवी नहीं होती। ये जो मैंने बहुत से ऐसे लोगों की सीवीज़ देखी हैं जो 1 से ज़्यादा पेजेज़ की होती हैं, वो मतलब वो एक अनप्रोफ़ेशनल चीज़ आ जाती है, उससे ज़्यादा प्रेफ़र भी नहीं किया जाता और बल्कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इस बंदे को तो सीवी नहीं लिखनी आती, तो ये क्या जॉब करेगा। एनीवेज़ यहाँ से हम जो है सीवी के टेम्पलेट्स देख लेते हैं, क्योंकि हमने सीवी की है तो टेम्पलेट्स ऑलरेडी हमारे पास आ रहे हैं। तो इसके ऊपर ये देखिए कवर लेटर है, कवर लेटर के अपने हैं, ये थोड़ी चेंज होती है। इसके अंदर हम एक्सप्लेन कर के लिखते हैं और सीवी के अंदर हम एक्सप्लेन नहीं करते। सीवी आप लोगों को यकीनन पता होगा या मैं भी चलें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सीवी के अंदर हम अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखते हैं, अपनी स्किल्स लिखते हैं, जॉब एक्सपीरियंस लिखते हैं, अपने बारे में कॉन्टैक्ट वग़ैरह ये सारी चीज़ें लिखते हैं और ये जॉब रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होनी चाहिए आपकी, ताकि अम, ये आप ये कह लें एक शॉर्ट एक मुख्तसर सा आपका तारुफ़ होता है जिसके अंदर आप अपनी हर चीज़ एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो आप बुलेट्स इस्तेमाल किया करें, आप छोटे-छोटे पैराग्राफ इस्तेमाल किया करें, आप उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश किया करें। तो यहाँ से हम सीवी पे जाते हैं जी। पहले जो आया है इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और मैंने इसको इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देती हूँ और ये जी एक बंदे की सीवी है, टेम्पलेट बना हुआ है। ये एक अच्छी सीवी मुझे भी लग रही है। तो इसके अंदर यहाँ पर इसने अपना नेम लिखा है, इधर इसने अपना मैं इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से नज़र आ जाए।
तो ये इसकी पिक्चर है, यहाँ पे इसने अपना नेम लिखा हुआ है, इधर लिंक्डइन का अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं। अब आप लोगों ने एक बात यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है कि जब आप भी आपने ईमेल अपनी सीवी बनानी है तो उसके अंदर ईमेल एड्रेस लाजमी डालना है, क्योंकि अब डिजिटल दौर है। लोग जो हैं जब आपको जॉब के लिए बुलाया जाता है तो अब आपको प्रोफेशनल वे जो होता है वो ईमेल का होता है, आपकी ईमेल इस्तेमाल होती है। तो आपने यहाँ पे अपने ईमेल देने हैं, अपना नंबर देना है, और कोई आपकी वेबसाइट वगैरह है या जहाँ पर आपने अपने बारे में लिखा हुआ है, इंस्टा का भी हो सकता है, आप वो भी इधर ऐड कर सकते हैं। इससे नीचे इसने रेलेवेंट स्किल्स के बारे में लिखा हुआ है कि इसकी स्किल्स क्या-क्या हैं। इसके बाद यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, जिससे ये मुझे लगता है कि इसने फ्लाइट ये कोई पायलट की मुझे लग रही है सीवी है, उसके मुताबिक यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इसने अपना जॉब एक्सपीरियंस या वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। यहाँ पर आकर जी इसकी डिग्री आ गई है, अ, इसकी एजुकेशन हिस्ट्री है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ और भी देख लेते हैं। चलें ये वाली देखते हैं, ठीक है जी। रिप्लेस कर दें इसको करंट, इसके ऊपर ले आएँ। यहाँ पे ये देखें कॉन्टैक्ट है पहले, इसके बाद इसने अपने नंबर्स वगैरह सारे ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे एजुकेशन है, इसने पहले अपना एजुकेशन का जो इसने डिग्री हासिल की है उसकी उसका ईयर डाला हुआ है, इसने उसका ईयर ऐड किया है यहाँ पे इसकी स्किल्स हैं। और ये पोर्टफोलियो इसका, सॉरी प्रोफाइल है। प्रोफाइल में ज़्यादातर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स ही लिखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्यों करना चाहते हैं, और अपनी थोड़ी-सी तारीफ़ें वगैरह करते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, फिर हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं यहाँ पर। तो इसने अभी बताया है कि मैं इधर हूँ और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जॉब है। इसके बाद इसने यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आपने अपनी बातें लिखनी हैं। ये एक टेम्पलेट है, आपने इसको जस्ट एडिट ही करना है। और ये रेफ़रेंसेस हैं, रेफ़रेंसेस आपने ज़रूर ऐड करने होते हैं। और अगर आपके पास रेफ़रेंसेस नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आप ज़रूरी नहीं है कि रेफ़रेंस भी हो, लेकिन अगर होंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे इसने रेफ़रेंसेस ऐड किए हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ी-सी चेंजिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हम इसकी पिक्चर चेंज करते हैं। पिक्चर चेंज करने के लिए मैं इधर जाती हूँ और यहाँ पर गूगल पे जाकर, ओके गूगल पे तो हम ऑलरेडी हैं। यहाँ पे आइकन निकालते हैं मैन का। चलिए, आइकन निकाला है मैन का। पिक्चर कैसी लगानी होती है अपने सीवी पर, आपने अपनी पिक्चर लगानी है। यहाँ पर मैंने आइकन मैन लिया है, तो ये नहीं कि हमने यहाँ से लगानी है, आपने अपनी पिक्चर लगानी है। अगर कोई गर्ल है तो उसने अपनी लगानी है, और बॉय है तो उसने अपनी पिक्चर लगानी है। और आपने साइड पोज नहीं लगाना होता, आपने बैकग्राउंड जो उसका कोशिश करें कि उसका ब्लू बैकग्राउंड हो और उसमें आपका फेस वाज़े होना चाहिए, प्रोफेशनल सा हो, टी-शर्ट्स वगैरह में नहीं होना चाहिए, थोड़ी टाई वाई लगी हो तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैं कोई एक पिक्चर ले लेती हूँ। अ, चलें ये वाली लेते हैं। इसको मैं इसके ऊपर जाती हूँ, सेव इमेज, इमेज सेव किया और इधर आइकन मैन से इसको सेव कर दिया है। ये हम कैनवा पे गए और ये अपलोड, अपलोड में आप यहाँ पर फाइल्स अपलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इधर क्लिक किया, अपलोड फाइल्स पे गए, यहाँ पे जाकर आइकन मैन पे क्लिक किया, इसे ओपन किया और ये इधर अब आ रहा फिल हो रहा है। इसको मैंने उठाया और इसको मैं इधर ड्रैग जस्ट किया है, मैंने इसको यहाँ से पकड़ा है और इसको इधर ले आई और ये लग गई। इसी तरीके से आपकी पिक्चर भी ऐसी ही लगेगी टेम्पलेट में। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप अपनी पिक्चर को राउंड करें, ऐसे करें। बस आपने अपनी पिक्चर लानी है और इधर आपने करेंगे और इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर आपने अपना जो भी आपका नेम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर अली लिख लेते हैं, इसको हम इसके ऊपर डबल क्लिक किया। वैसे मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकती थी, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आपको कोई नया काम ना करना पड़े। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ अली हमज़ा लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा-सा ऐसे किया, बड़ा कर लिया। मार्केटिंग मैनेजर है, ओके ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर आप रहने दें इसको। और यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर आपने अपना नंबर चेंज करना है। सॉरी मैंने फिर इसको डिलीट कर दिया। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ, इसको सेलेक्ट किया और ऐसे कर लिया। इससे क्या होगा कि आपको जो है यहाँ से टेक्स्ट नहीं लेना पड़ेगा,
लेकिन अगर आपसे गलती से हो जाएगा वो भी मैं आपको बताऊँगी वो आपने कैसे करना है। तो यहाँ पर आप कोई भी अपना नंबर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट अभी 00 ही लिख देती हूँ। यहाँ पर आपने इसको डबल क्लिक करके इसको भी एडिट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपने एरिया लिखना है, आप कहाँ से हैं। और ये अगर आपकी वेबसाइट है तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर इसको डायल करें और इसको सिलेक्ट करें, इसको भी डायल करें, इसको सिलेक्ट करें और इसको भी डायल करें और यहाँ से इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर ले जाएं ताकि ये खाली खाली सा ना लगे। और इसी तरीके से यहाँ पर प्रोफाइल में आप प्रोफाइल भी लिख सकते हैं या आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं। सॉरी, ऑब्जेक्टिव्स। और यहाँ पर ये एक पैराग्राफ टेम्पलेट पैराग्राफ ही लिया हुआ है, डमी पैराग्राफ है, आप इसको करें। और अच्छा, मैंने आपको एक और चीज़ भी बतानी थी, वो ये कि अगर यहाँ से आप उस सेलेक्ट किए वगैरह कर देते हैं तो इसके ऊपर टेक्स्ट कैसे आएगा। तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप जाते हैं हेडिंग पर और ये लीजिए, ये आप इसको पकड़ें और इसको यहाँ पर इसकी ही सीट में ऐड कर दें। यहाँ से आप चेक कर लें कि इसका क्या है, 10 है, इसको भी आप इससे 10 ही रखें। ये और ये आपने इधर ले आए हैं, बल्कि हम इसको नहीं लेते, हम इसको ले लेते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉडी है, इसके ऊपर आप लिखेंगे और उसके बाद इसको 10 कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है, ये डमी है सारे, आपने इसको जस्ट सेलेक्ट करना है और इसको आपने एडिट करते जाना है और इस तरीके से आपकी वीडियो आपकी सीवी जो बहुत आराम से बन जाएगी। दूसरा, मैं उन लोगों को जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, मैं उनको एक सजेशन देना चाहूँगी, वो ये है कि वो अपनी सीवी में उर्दू, इंग्लिश ये चीज़ें ना लिखें। जब आपने लैंग्वेजेस लिखनी होती हैं तो आप अपनी लैंग्वेजेस लिखें, वो जो कंप्यूटर में होती है, C++ होती है, जावा होती है, पाइथन है, आपने लैंग्वेजेस में वो लिखनी है। और वो लोग जो इंग्लिश लिटरेचर से हैं तो वो लिखेंगे अपनी लैंग्वेजेस को कि उनको किन किन लैंग्वेजेस पे कमांड है, तो आपने उसके मुताबिक। और जैसे अब ये मार्केटिंग की है तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये इंग्लिश भी बोल सकता है, फ्रेंच भी, जर्मन भी, स्पेनिश भी बोल सकता है, तो ये इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपने अपनी जॉब से रिलेटेड सारा काम करना है, क्योंकि ये मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर को हर बंदे से डील करना पड़ता है अगर इसकी इंग्लिश अच्छी है। और अगर ये तीनों फ्रांस, जर्मनी और स्पेनिश, इनके भी कस्टमर से ये डील कर सकता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ रह गई है या कुछ आपको कन्फ्यूजन महसूस हो रही है तो मैं आप लोग ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूँगी, आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ठीक है, और यहाँ से अब हम इसको डाउनलोड करना देख लेते हैं। जैसे मैं इसको डाउनलोड किया, यहाँ पे PDF में भी कर सकते हैं आप और इसको आप वर्ड डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, लेकिन PDF ज़्यादा ठीक रहती है क्योंकि PDF का एक फ़ायदा है कि इसको एडिट नहीं किया जाता और ये जैसे ही आपको नज़र आ रही है ऐसे ही चली जाती है। अगर आप वर्ड में करेंगे तो वर्ड में ना आप किया करें CV को, क्योंकि वो फिर उसके जो कंटेंट है वो इधर से उधर चले जाते हैं, तो ये आपको मसला होगा। तो ये मैं इधर इसको डाउनलोड करती हूँ, डाउनलोड करने के बाद इसको हम देखेंगे कि ये कैसी लग रही है, लेकिन हाँ अच्छी लगेगी। लें जी, ये आपकी CV अब बन गई है। तो आपने इसी तरीके से खुद ही बनानी है अपनी CV, अपनी चीज़ें ऐड करें। और अगर आपको कोई मसला है, अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी CV में ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे ऐड करेंगे, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा लिखें कैसे, तो ChatGPT का इस्तेमाल लाज़मी करें, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। उसके अंदर आपने जस्ट अपने बारे में कुछ लिखना है और वो आपको कंटेंट दे देगा। और अगर आप मुझे कहेंगे, अगर आप मुझे कमेंट में कहेंगे तो मैं आपको ज़रूर ChatGPT की भी कुछ क्लासेस दूँगी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत पसंद आएगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।